गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापों गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रिय मनोग मदापहारो वाराणसी पुरपत्यों भजो विश्वनाथों। जय शिवानाथ जय उमानाथ जय जय शंकर त्रिपुरारी जय दुष्ट दलन जय मदन दहन जय जय कैलाश बिहारी जय शशि शेखर जय डमरूधर गरल कंठ मदनारी दुख दूर करो हे शिवा नाथ हम आए शरण तिहारी। जय जय कवराकर शंकर जय त्रेत गौरांग गुमावर नीलकंठ मृत्युंजय सत्थर दम्बूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर पार्वती पति जय हर 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 महादेव शंभु कैलाशपति दिगंबर भी परशुराम के जीवन में ये भीषण हाहाकार मचाने वाला विप्लवकारी शब्द कैसा जिस शब्द को सुनकर के समाधि की समस्त पत्रिकाएं टूट टूट हो गई। भोलेनाथ तो ने घोर कठोर ने एक ही शब्द प्रकाश छेद गए पाताल को भेद गए आकाश। ये भागी भानु के बाजी पर छोड़ चले निज गयल ये हरम धरा भूधर सभे ये छवित धरा जुत्सेल कैलाश नाथ तेरा मुखड़ा तो कमलिन दिखलाता है बड़े में सिंह गरजते हैं चिड़ियों का कलवा होता है क्या महाबले का हुआ आगमन इस उद्धार का कर कर कहता है देखो ना भोलेनाथ आज हिमालय शिशिर काल में पिघल पिघल कर बहता है। हिमालय मैंने देखा था तेरे द्वारा भारत के गौरव की एक बार नहीं अनेकानेक बार रक्षा हुई थी। आज तुम्हारा सास क्यों समाप्त हो रहा है शेष क्यों खुला रहा है एक अक्षर क्यों घबरा रहा है कौन कह रहा है सावधान क्या कारण है भोलेनाथ आ रहा हूं आपकी शरण में याद कराए महादेव। ओ बासुत हो गया किसी धीर के द्वारा गुरुदेव के गोविंद को खंड खंड कर दिया गया और गूंज गया नवमंडल में घोर सकल फूट गया बटवे में सिंह दहाड़ उठे सनी दल का सुगूट गया बेग चलो भंगन का ध्यान समाधि से छूट गया जान लिया मिथिलापुर में कर टूट गया। आश्रम की देवियों आश्रम की रक्षा करना और स्वामी निश्चित काल के लिए मिथिला की ओर प्रस्थान करता है। हम विश्वनाथ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अब सरसुरी से उठानु भंगा आया मृग कुल कमल पतंगा। जो राजा थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि राम लक्ष्मण को बांध लो वही राजाओं की जो स्थिति है देख महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लबा लुकाने। राजा लोग मारे डर के खड़े हो गए और इतने डर गए कि दंडवत प्रणाम करने लगे। देखत भृगुपति बेसु कराला उठे सकल भय बिकल भुवाला पितु समेत कही कही निज नामा और लगे करन सब दंड प्रणामा। आप हैं हमारे भैया अरविंद राजपूत जी श्री अरविंद राजपूत जी गुल्ला मोहाल आपकी ओर से 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और आदरणीय श्री रामपाल राजपूत जी ग्राम बीरा से जो चुनावी मैदान में है और जिला पंचायत सदस्य बीरा क्षेत्र से प्रबल उम्मीदवार हैं। समय अभाव के कारण वो आ तो नहीं पाए हैं लेकिन 5100 रुपए 5100 रुपए का सहयोग दान उनकी ओर से भेजा गया है और उनको हृदय से साधुवाद है। चूंकि मूल में दान है तो आप नहीं आ पाए। आप जहां भी हैं अगर सुन रहे हो भगवान आपका कल्याण करे और समस्त ग्रामवासियों की ओर से हमारी समिति की ओर से आदरणीय श्री रामपाल राजपूत जी बीरा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं
और ग्राम बीरा के ही हैं, तो उनकी ओर से 5100 रुपए का सहयोग प्रदान हुआ है। आपको साधुवाद है। और आप हैं आदरणीय श्री रमाकांत त्रिपाठी जी और जाहिर सिंह जी अलकछुआ वालों की ओर से 51 मुद्राएं। भैया मोहित राजपूत जी, कपिल लंबरदार और विक्रम भैया राजपूत, 51 मुद्राएं आपकी ओर से भगवान परशुराम जी के चरणों में। धन्यवाद। आई सिरे नाबा, आई सिर नाबा। देवता के श्री चरण पर शिवक का प्राण प्रत हो, प्राण प्रत हो कि अहो भाग्य इस मिथिला का, ये तपोनीर आपका अभिनंदन हो। ही नहीं देवता, हाँ हाँ, यह कृत्य कृत्य हुई मेरी मिथिला समाज कर रहा जनको मेरे प्रतिबंधनों। धरना ध्यान समाधि में स्थिर होकर अपनी रानी को वाम भाग पर बैठाए तुमने बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया और तुम्हारे लिए हमारा शुभ आशीर्वाद। तुम सदा प्रजा की सेवा करना और निज धर्मों का ये पालन करना, फिर आवे अगर व्यवधान कभी तो उन व्यवधानों से तुम मत डरना। जब ऐसा करोगे हे राजन तो क्या होगा, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। ओ है आशीष हमारा जग में, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। आयुष्मान भव, दीर्घ भव, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। जहाँ तक तो ठीक कहा, जहाँ तक सब ठीक कहा, जो ही परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। यहाँ क्या नहीं आया करते थे, आज राजाओं की इतनी भीड़, इतनी तलवारें, बार बार महाराज जनक की ओर देखने लगे। बहुर बिलोक की विदेह सनो, साहब काहे अति भीड़, पूछत जान अजान व्याप्य कौम शरीर। ध्वज, मैंने देखा है आज तेरे यहाँ बहुत भीड़ है। मैंने देखा था यहाँ भीड़ होती थी, लेकिन ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, संतों की भीड़ हुआ करती थी। आज यहाँ राजाओं की भीड़ है। इस ओर चमचमाती हुई तलवारें, इस ओर चमकाते मुकुट बांधे महिपाल अपने अपने मंच पर बैठे हैं। इन राजाओं के आने का क्या कारण? समाचार कही जनक सुनाए, काजल मही सब आए। रानी उठा लाज को, जिसको लखे दे मेरा टूट गया। तुमने क्या किया? बस उसी समय हाँ हाँ, जहाँ प्रण खाना प्रण का परिणाम पूर्ति अज को, सुनत बचन फिर अनत निहारे, चापो खंडारे।
तक धनुष टूटा नहीं था नित्य पूजा होती थी इसकी, नित्य आरती उतारी जाती थी, नित्य आरती नहीं हुई, अर्चन वंदन नहीं हुआ, धरती में अनाथों की तरह फेंकवा दिया शिव ध्वज। इस धनुष को तोड़वा कर तुमने शिव धनुष का अपमान नहीं किया, भगवान शंकर का अपमान नहीं किया, तुमने हमारा अपमान नहीं किया, तुमने तो हमारी जाति का अपमान किया है। और यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। अतिरिश बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष बोल, के ही बोल। तोरा। खोल कहु जब जनक धनुष के तोड़ा, आए देश देश के नवेश को कुने हेतु कखे निकेजिए के धोख टोरा है। काशी कश्मीर कर्नाटक निवासी आए या पूर्वी पछाही को कोने झूठ जोड़ा है। बेगी बेगी दिखाबू मूढ़े न त्याजू, उलटहू मही जहाँ लगे तब राजू। धनुष तोड़ने वालों को सीख दिखाओ शिव ध्वज, नहीं तो जहां तक तुम्हारी धरती है वहां तक की धरती पलट दूंगा। उलटहू मही वहां तक की धरती पलट दूंगा। राजा जनक जी मारे डर के कोई उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन परशुराम जी का इतना भयंकर क्रोध देख करके जो दुष्ट राजा हैं वो मन ही मन प्रसन्न है और भगवान से विनय कर रहे हैं कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। समाचार कही और आप हैं हमारे श्री कुन्नू महाराज जी ठेकेदार जो उरई से हैं और उन्हीं के सुपुत्र हमारे जयकांत भैया के भांजे अनमोल भाई, अनमोल भैया छोटा सा बच्चा है और श्री कुन्नू महाराज उरई वालों की ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सब डर गए, जितनी समाज है सब डरी है। कुछ ऐसे लोग भी डरे हैं जिसे राम जी ने जाना। सब है बिलो के लोग, सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, भगवान शंकर की आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित करने वाला आपका कोई एक दास है भगवान। राघवेंद्र शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वही तो कृपा जो कृपा पात्र है गुरु का, वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, यही कार्य वही कर सकता है। नाथ सबूधन फलजनियारा, ओ ये क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु कह कहिए किन मोई, बार बार बिनबो मुनि तू ही। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान, आज्ञा प्रदान करें। राजीव लोचन दशरथ नंदन राम, तुमने सोचा कि तुम अपनी पीयूष वर्षणी अघमर्षणी और चित्ताकर्षणी वाणी द्वारा परशुराम के क्रोध को शांत कर दोगे राम, तो ये तुम्हारा सोचना नितांत व्यर्थ है।
क्योंकि राम जी के वचनों को सुनकर मेरा क्रोध शांत नहीं होता, अभी तो मेरे हृदय में एक भ्रांति का प्रादुर्भाव होता है। राम, तुम कहते हो धनुष तोड़ने वाला कोई एक है, वो दास है, और शास्त्र कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, जीव अनेक है, ब्रह्म स्वाधीन है, लेकिन ये जीव पराधीन है। राघवेंद्र, जो तुम्हारे दृष्टि में दास है वो हमारे दृष्टि में सेवक है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अज करनी कर करिए लड़ाई। राघवेंद्र, सेवकाई यहाँ चरणों की सेवा से नहीं है। राम, जिसने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है, हमारे सामने आवे, हमारे धनुष को उठावे और इसकी प्रतिष्ठा को चढ़ावे। अगर यह सेवकाई हो गई राम, तो फिर लड़ाई ना होगी। नहीं तो सुनहु राम, सुनहु राम जही से धनु तोरा, साहस बाहु समसूरी कुमोरा। राघवेंद्र, तुम के तुम भगवान शंकर के आयुध का खंडन करने वाला मेरा साधारण अपराधी नहीं है राम, वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान अपराधी है। आज्ञा मांग रहे हो, सुनो क्या आज्ञा है। सो बिलगाव बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय सब राजा। राघवेंद्र, धनुष तोड़ने वाले को इस सभा से अलग कर दिया जाए, नहीं तो ये धनुष तोड़ने, ये सभा ही धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए राम। नहीं तो जितने राजा बैठे हैं यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, और जहां से लेकर तहां तक न तुम्हारे जय है। सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे राम, सभी राजा मारे जाएंगे। महाराज, पहले उन राजाओं को मारिए जो सोमरस में लिप्त हैं। देखिए, परशुराम जी ने घोषणा की कि जितने राजा हैं सब मारे जाएंगे। इतने भयंकर क्रोध में हैं, और लक्ष्मण जी परशुराम जी को देख देख करके मुस्कुराने लगे। अब परशुराम जी का क्रोध और बढ़ने लगा। परशुराम जी के समझ में आया कि ये तो बालक उद्दंड है, अपमान कर रहा है। सुनी मुनि बचनों लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनों, आइए सुंदर संवाद यहां से शुरू है। परमादरणीय श्री प्रदीप पांडे जी, महानगर कानपुर, जिन्हें आप लोग लक्ष्मण जी के रूप में देख रहे हैं, और पूज्य श्री हमारे भगवान परशुराम जी श्री गोपाल शुक्ला जी ब्रह्मचारी जी, जो फतेहपुर से हैं। आइए सुंदर संवाद का आनंद लें। और व्यास जी, हर जगह पर मुस्कुराना उद्दंडता नहीं होती है। मुस्काना भी कोई दोष नहीं है यदि भावों में ये निर्मलता बात हो। है ना? मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। है ना? तो विवाह में भी वहां भी मुस्कुराए और यहाँ भी। चलिए, सुना आप लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। सो बिलगाऊ विहाई समाजा, अरुणत मारे जन्हे साहब। राजा, खुली घोषणा है, यह तो धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ, सो माने वह, बिलगाऊ बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो एक कठोर निर्णय महात्मा जी ने लिया कि न तुम्हारे जन है साहब, सभी राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा, ये कर्म की धरती है, और कर्म की धरती पर जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम भोगना पड़ता है। और आचार्य भी कहते हैं, कर्म प्रधान अविश्वरज राखा, और जो जस करिए सो तस फल चखा। जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम भोगना। देखिए, परमात्मा भी जब हमें फल देते हैं तो पहले हमारे कर्मों को देखते हैं,
और कर्मों के अनुसार ही विधाता हमें फल देते हैं। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो परिणाम अच्छा होगा, और अगर कर्म बुरा है तो परिणाम बुरा होगा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी। विचार करने लगा, यहाँ पर दो प्रकार के राजा हैं। एक वो राजा है जो धनुष तोड़ने के लिए गए, लेकिन तोड़ना तो दूर, वो हिला भी नहीं पाए। परिकर बांध उठे कुलाई, चले इस देवन सरनाई। तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। भूप साहस 10 एक ही मारा, और लगे उठावन पे टरई ना तारा। स्थिति क्या बनी? श्रीहत भये हार ही राजा, और बैठे निज निज जाई समाजा। एक वो राजा है जो धनुष तोड़ने के लिए गए ही नहीं, महात्मा जी की दृष्टि में तोड़ने वाला अपराधी है। और श्री नरेश सोनी जी और भैया मनीष सोनी जी, चाचा भतीजे ग्राम इटेलिया से ये विशेष करके संवाद सुनने ही आए हैं। 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं और निवेदन कर रहे हैं कि बस आर पार की हो। हाँ भैया थोड़ा देखो, बैटरी डाउन हो गई है। यार ऐसा ना करो, लक्ष्मण जी की बैटरी डाउन ना करवाओ भैया। हाँ वो यंत्र की है। लीड वाला दे दे। हमें आप पर कोई शक नहीं महाराज। हमारी कैसे हो जाएगी भाई? हम आपके प्रभाव को जानते हैं। बड़े बड़े अखाड़े झेले हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा, तो सभी राजा धनुष तोड़ने के लिए नहीं गए। कुछ राजा ऐसे भी हैं जो अपने आसन से उठे ही नहीं है, हिले ही नहीं, जिनके कछु विचार मनमाही, तो चाप समीप महीप न जाहि। भैया दंड अपराधी को मिले ये तो नीति कहती है, लेकिन जिसने कोई अपराध ही नहीं किया, जिसने कोई अपराध ही नहीं किया, क्या उसे भी दंड मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। तो सभी राजाओं ने कर्म नहीं किया, और जब सभी राजाओं ने कर्म नहीं किया, तो फिर सभी राजाओं को मारने का निर्णय महात्मा परशुराम जी ने कैसे ले लिया? आइए एक नवीन चिंतन, समाज बहुत अच्छी लगी है। और देखिए, यद्यपि हम लोग अनवरत भगवान की लीला में लगे रहते हैं, लेकिन आज हमें जो समाज का दर्शन हो रहा है, ये जल्दी देखने को नहीं मिलता है। हमारी नारी वर्ग, महिलाएं, हमारी बहनें इतनी बड़े समुदाय में कभी परशुरामी में हमें देखने को नहीं मिली। और ऐसा ग्राम और ऐसे संस्कारों से युक्त समाज आज देखने को मिल रही है, तो हृदय आनंदित हो रहा है। चलिए विचार करने लगा, और राजा धनुष तोड़ने के लिए गए, लेकिन धनुष को हिला भी नहीं पाए। राजा क्या है? राजाओं की भुजाओं का बल धनुष पर क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि राजा है चंद्रमा, और धनुष क्या है? धनुष है राहु, और राजा है चंद्रमा। क्या भैया राहु पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब भी ग्रहण योग लगेगा, तो ग्रहण योग में चंद्रमा को राहु ग्रसेगा, राहु को कभी चंद्रमा नहीं ग्रसेगा। लेकिन एक ऐसा भी योग है, अगर वो योग लग जाए तो फिर चंद्रमा भी राहु को अपना ग्रास बना लेगा। राजा भी चंद्रमा है, और धनुष तोड़ने वाला भी चंद्रमा है। धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा कैसे है? राज समाज विराजत रूरे,
और उदगन मऊ जनो जुग विदु पूरे, पूर्णमासी का चंद्रमा है और राजा रूपी चंद्रमा का बल राहु पर प्रभावी नहीं हुआ, लेकिन धनुष तोड़ने वाले चंद्रमा का प्रभाव राहु में पड़ गया। वो कौन सा योग है जिस योग में राहु पर भी चंद्रमा